चलिए फर्स्ट लुकस, आकांक्षा, नेपाल, कैसे हैं आप लोग? आप चाहे तो माइक खोल सकते हैं, हैंड रेस का ऑप्शन करेंगे तो आपका माइक खुल जाएगा। चलिए सीए फाउंडेशन का बेसिक थोड़ा सा कंसेप्ट कराता हूं मैं आपको, उसके बाद कहानी बताऊंगा। सीए फाउंडेशन, पहले मैं अपने बारे में बता दूं बेटा, मैं सीए राकेश कालरा हूं, मैं एन इंस्टीट्यूट में ले रहा हूं क्लासेस, और मेरे यहाँ पर रनिंग बैचेस अकाउंटेंसी के सीए इंटर, सीए फाउंडेशंस के रहते हैं। माइक खोल लीजिए आप लोग, चाहे तो माइक खोल सकते हैं। सीए फाउंडेशन में अगर मैं बेसिकली अकाउंटेंसी की बात करूं तो अकाउंटेंसी ना आपके दो हिस्सों में बटा हुआ है यहाँ पर। हालांकि मॉड्यूल ने, सीए इंस्टीट्यूट ने इसे दो हिस्सों में नहीं बांटा, मैंने दो हिस्सों में बांटा है, जिसको मैंने ऐसे बांटा, देखो बेसिक और एडवांस। अब आप बोलोगे सर ये बेसिक एडवांस क्या है, मैं बताता हूं अंतर क्या है। बेसिक पता है क्या है? बेसिक मतलब ये वो चैप्टर्स हैं जो आपने पहले नाम जरूर सुना, करे हैं या नहीं करे, या आते हैं या नहीं आते, इज द सेकेंडरी थिंग। आपने नाम जरूर सुने हुए हैं। जैसे कुछ चैप्टर इसमें ऐसे हैं जो आपने पहले नाम सुने हुए हैं, जैसे 11th में चैप्टर पढ़ा था आपने बीआरएस, याद है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। एक चैप्टर पढ़ा था आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ड्रॉयर ड्रॉई वाला, याद होगा, ये सब 11th में पढ़ा था आपने। फाइनल अकाउंट 11th में ट्रेडिंग पीएनएल वाला चैप्टर पढ़ा था, याद है? अरे चैट ही खोल लीजिए, तो मैंने चैट ऑन नहीं करी। अगर आप हैंड रेस करेंगे तो माइक खुल जाएगा। पीयूष कैसे हो बेटा? गुड मॉर्निंग जी, गुड सर, कुछ बहुत बढ़िया। आकांक्षा जी बहुत बढ़िया। सुनो, ये फाइनल अकाउंट आपने 11th में पढ़ा था यार। और बताऊं, जैसे आपने कुछ चैप्टर 12th के भी पढ़े हुए इसमें, जैसे एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इशू ऑफ शेयर, याद है? इसका 8 नंबर का क्वेश्चन आता था बोर्ड एग्जाम में। तुमने तो बोर्ड एग्जाम नहीं दिए, तुम तो बढ़िया वाले बच्चे निकले हो, बिना बोर्ड एग्जाम दिए पास हुए हो। ये इशू ऑफ शेयर 8 नंबर का क्वेश्चन आता था, इसका क्वेश्चन नंबर 23 बोर्ड एग्जाम में। और इशू ऑफ डिबेंचर, ये सब आपने 12th में पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो। ये आपने 12th में पढ़ा था, और ये वाले सारे चैप्टर आपने 11th में पढ़े थे। इसमें एक और है डेप्रीसिएशन, लिख दूं, यहां लिख देता हूं, डेप्रीसिएशन। ये सब आपने 11th में पढ़े थे। मैं इनको बेसिक क्यों बोल रहा हूं, पहले रट्टा मत मारो, लॉजिक सुनो। मैं इसको बेसिक पता क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपने ये पहले कभी पढ़े हैं। बट सीए फाउंडेशन में ना ये बेसिक नहीं है, इसका बेसिक वही है 11th वाला, बट उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, डेप्रीसिएशन आपने 11th में पढ़ा था, याद है आप लोग को? डेप्रीसिएशन आप 11th में पढ़ते थे। डेप्रीसिएशन के दो मेथड पढ़ते थे आप 11th में, अगर आपको याद हो तो। कौन कौन से दो मेथड होते थे, एक बार चैट में बताओ या माइक खोलो। डेप्रीसिएशन के दो मेथड होते थे, दो मेथड। कौन कौन से दो मेथड होते थे, जल्दी चैट में बताओ। एसेट पे डेप्रीसिएशन लगाने के दो मेथड होते थे, या बिल्कुल सही गुरुकोश, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड। दो मेथड होते थे, कौन कौन से? स्ट्रेट लाइन और रिटर्न डाउन वैल्यू। शॉर्ट फॉर्म में जिसको हम क्या बोलते थे? एसएलएम और डब्ल्यूडीवी, बिल्कुल सही, एसएलएम और डब्ल्यूडीवी। पहले कंसेप्ट समझो। एसएलएम और डब्ल्यूडीवी कंसेप्ट के अंदर आपने पढ़ा था कि एक मशीन खरीदी, आप अगर उसकी ओरिजिनल वैल्यू पे डेप्रीसिएशन लगाओगे हर साल तो एसएलएम, गिरी हुई वैल्यू पे डेप्रीसिएशन लगाओगे तो डब्ल्यूडीवी। ये आपने 11th में पढ़ा था कि दो मेथड होते हैं। अब पता है आप क्या पढ़ोगे कि उस दो मेथड के अलावा 7 और मेथड भी होते हैं। तो डेप्रीसिएशन में टोटल 9 मेथड्स होते हैं, जिसमें से 2 तो आप पढ़कर आए हो, 7 नए मेथड आपको फाउंडेशन में पढ़ाए जाएंगे। तो पता है, जो आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो ना, मैंने बेसिक में लिखे हैं। मैंने तो बेसिक पता है क्यों बोला है, क्योंकि इसका थोड़ा बहुत झलक आपको पहले से आती है, सिर्फ नया पार्ट मुझे कराना है। हालांकि मैं पुराना भी कराऊंगा, एसएलएम डब्ल्यू मैं तो पूरा शुरू से कराऊंगा। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने 11th में अकाउंट्स नहीं पढ़ी, जो कि सच में आधे ज्यादा बच्चे नहीं पढ़ कर आते हैं। 11th आस्की के लिए होती है, घूमने फिरने के लिए होती है। तो मैं आपको पुराना कंटेंट शुरू से पूरा का पूरा कराऊंगा, लेकिन मैं आपको बेसिक ये बता रहा हूं कि ये सब 11th 12th में आपने एक बार देखा हुआ है। इसका एडवांस वर्जन आप मेरे साथ करोगे। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो आपने पहले कभी नाम भी नहीं सुना, सीधा सीए फाउंडेशन में आके पढ़ोगे। जैसे एवरेज ड्यू डेट, ये आपने पहले कभी नहीं सुना। अकाउंट करंट, ये भी आपने पहले कभी नहीं सुना। इन्वेंट्री वैल्यूएशन, ये भी आपने पहले कभी नहीं सुना।
सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, ये भी आपने पहले नहीं सुना। और कंसाइनमेंट अकाउंटिंग, ये भी आपने पहले कहीं नहीं सुना। अगर आप ध्यान से देखो तो जो एडवांस वाला वर्जन है ना, इसमें वो सारे चैप्टर है जो आपने पहले कभी सुने ही नहीं है, आपके लिए बिल्कुल नए हैं। तो पता है मैं आज कौन सा चैप्टर उठा रहा हूं? बिल्कुल नया वाला, पुराने वाला नहीं उठाऊंगा। पुराने वाले तो फिर भी आपको हल्का बहुत झलक आती है। मैं एक ऐसा चैप्टर उठाता हूं जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा, हमारे लिए नया चैप्टर है, इस एडवांस वाले वर्जन से उठाऊंगा। जिस चैप्टर को मैं पहला उठाता हूं उस चैप्टर का नाम है एवरेज ड्यू डेट। इसको ना शॉर्ट फॉर्म में एडीडी कहा जाता है, एडीडी। सीए फाउंडेशन में हर साल आता है ये 5 नंबर का, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है हर साल। माइक को चैट खोलिए, एवरेज ड्यू डेट। पहले कंसेप्ट समझिए, एवरेज ड्यू डेट का कंसेप्ट क्या, मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझाता हूं, पहले कंसेप्ट समझो। मान लीजिए दो पार्टीज है, एक है राम और एक है मोहन। होता क्या है, राम जो है वो मोहन को सेल करता है, मोहन उसका रेगुलर कस्टमर है, यानी मोहन उसके पास हर साल आता है और हर साल माल खरीदता है, यानी वो उसे माल बेचता है रेगुलर बेसिस पे। मैं आपको 2-4 डेट्स बताता हूं। जैसे मान लीजिए उसने 5 अप्रैल को माल बेचा 20,000 रुपए का, 15 मई को माल बेचा 25,000 रुपए का, और 8 जून को माल बेचा मान लीजिए 15,000। अगर आप ध्यान से देखो तो राम ने मोहन को सेल करी है, टोटल देखे तो 20, 40, 50 और 60,000, यानी राम ने मोहन को 60,000 का माल बेचा है इन अलग अलग डेट पे, 5 अप्रैल, 15 मई, 8 जून। अगर आप समझदार हो, आपको बेसिक पता है, अकाउंट्स का थोड़ा बहुत बेसिक आता है, तो आपको पता होगा कि अगर राम ने मोहन को 5 अप्रैल को माल बेचा है, अगर 5 अप्रैल को माल बेचा है तो 5 अप्रैल का पैसा 5 अप्रैल को आना चाहिए। भैया ड्यू डेट तो 5 अप्रैल है ना जी? हाँ ना बोलिए, जल्दी बोलिए, यस वही लिख लो। अगर राम ने मोहन को 5 अप्रैल को माल बेचा है तो 5 अप्रैल को ही तो पैसा आएगा। 15 मई वाले का पैसा 15 मई को आएगा, 8 जून वाले का 8 जून को आएगा। अब अगर देखा जाए तो ये सारे पैसे अलग अलग डेट पे ड्यू डेट है। अगर मैं बोलूं तो पता, मैं इसको बोलूंगा ड्यू डेट, है ना? ये मेरी 3 ड्यू डेट है और इतना पैसा मैंने मोहन से लेना है। अब मोहन मेरे पास आया, सुनना ध्यान से दीपक राणा जी, ध्यान से सुनना। मोहन मेरे पास आया और कह रहा है सर एक बात सुनो, मैं आपका रेगुलर कस्टमर हूं, मेरे को पता है मैं आपसे साल में माल खरीदता हूं और कब कब खरीदता हूं, मैंने ये 3 डेट पे आपसे माल खरीदना है, तो आप एक काम करो, आप मेरे से 60,000 ना किसी एक डेट पे ले लो और आप मुझे बताओ कौन सी डेट पे मैं आपको पूरा पैसा एक साथ दे दूं। आप बताओ मोहन क्या कहना चाह रहा है? मोहन सारा पैसा एक डेट पे देना चाह रहा है, यानी वो पैसा चाहता है कि ना वो 5 अप्रैल को दे, ना वो 15 मई को, ना 8 जून को, एक ऐसी डेट को पेमेंट की जाए जिस दिन वो पूरा 60,000 दे देगा। अब अगर बताओ समझदार हो तो, अगर कोई बंदा हमें सेम डेट पे पैसा देता है तो बहुत अच्छी बात है, सेम डेट के बाद पैसा देता है तो हम उसे बोलते हैं वो इंटरेस्ट दे, तूने मेरा पैसा लेट करा है। अगर वो हमारी सेम डेट से पहले पैसा दे दे, एडवांस में पैसा दे दे, तो हमें उसे डिस्काउंट देना पड़ता है। सिंपल सी बात है, लॉजिक सी बात है। आप टाइम पे पैसा जमा कराओगे बहुत बढ़िया, लेट जमा कराओगे इंटरेस्ट दोगे, लेट टाइम से पहले आ जाओगे तो हम आपको डिस्काउंट दे देंगे। यही तो बेसिक कंसेप्ट है, कहानी है। इसमें अकाउंटेंसी छोड़ो, अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूं तो ऐसे ही तो होता है। टाइम पे पैसा दे देते हो तो कोई दिक्कत नहीं, टाइम के बाद देते हो तो ब्याज लग जाता है, इंटरेस्ट। टाइम से पहले दे देते हो तो डिस्काउंट मिल जाता है। ये कंसेप्ट तो आपने पढ़ा हुआ है। अब सुनो, यहां पर मोहन कह रहा है कि भैया तू मुझे एक तारीख बता दे जिस तारीख को मैं ये सारा पैसा दे दूं, मतलब सजेस्ट मी अ डेट जिस दिन मैं पूरे 60,000 एक टाइम पे करूं। यानी राम को एक ऐसी डेट निकालनी पड़ेगी जिस डेट पर ये 60,000 एवरेज बन जाए। अगर उस डेट पर मोहन पैसा दे देगा तो बहुत बढ़िया, उस डेट के बाद पैसा देगा तो इंटरेस्ट लगेगा, और उस डेट से पहले पैसा दे देगा तो डिस्काउंट मिल जाएगा। इसका मतलब चाह क्या रहा है, जरा रट्टा मत मारो, लॉजिक पकड़ो। मोहन राम से इन 3 डेट का एवरेज मांग रहा है। समझदार हो तो बताना, डिस्काउंट का एवरेज निकालना बहुत आसान होता है। डिस्काउंट का एवरेज निकालना बहुत आसान होता है, डिस्काउंट का सॉरी अमाउंट का एवरेज निकालना बहुत आसान होता है। अनिरुद्ध अग्रवाल जी, अनिरुद्ध जी ये सबकी नई क्लास है, ये क्लास सबकी ही नई क्लास है। अनिरुद्ध जी मैंने स्टार्टिंग कर दिया, मैं थोड़ा सा फिर से बता देता हूँ। अगर मैं आपसे बोलूं अमाउंट का एवरेज निकालो, अमाउंट का एवरेज, तो आप मुझे बताना अमाउंट का एवरेज तो बहुत आसान है निकालना।
कैसे निकालते हैं बताओ अमाउंट का एवरेज, जल्दी बताओ अमाउंट का एवरेज कैसे निकालते हैं? इन तीनों को प्लस कर लो और डिवाइड बाय 3 कर दो, यही तो होता है अमाउंट का एवरेज। अगर मैं आपसे इन 3 अमाउंट का एवरेज मांगू, माइक खोलो चेक करो जल्दी फटाफट, इन 3 अमाउंट का एवरेज मांगू आकांक्षा जी, तो 3 अमाउंट का एवरेज कैसे होगा जल्दी बताओ? इन तीनों को प्लस करके डिवाइड बाय 3 कर लो, एवरेज आ जाएगा। लेकिन समझदार हो तो जवाब देना। 20,000 केशव बिल्कुल सही, गुरकश बिल्कुल सही। लेकिन मैं आपसे एवरेज किसका मांग रहा हूं? अमाउंट का एवरेज नहीं मांग रहा, ये बात ध्यान रखना। मैं एवरेज मांग रहा हूं डेट का। मैं चाहता हूं आप निकालें एवरेज ड्यू डेट। समझदार हो तो जवाब देना। ये जो डेट्स है ना मेरे पास 3 डेट है, कौन कौन सी 3 डेट है? 5 अप्रैल, 15 मई, 8 जून। इन 3 डेट का मैं आपसे एवरेज चाहता हूं। इन ड्यू डेट की एवरेज निकाल दीजिए। मतलब एक ऐसी डेट जिस डेट पे सारा पैसा पे करेगा मोहन राम को, दैट इज कॉल्ड एवरेज ड्यू डेट। पहले बताओ मुझे एवरेज किसकी निकालनी है? क्या अमाउंट की एवरेज चाहिए? नहीं, एवरेज किसकी चाहिए? डेट की। अब भैया अमाउंट की एवरेज निकालना बड़ा आसान होता है, डेट की एवरेज कैसे निकालेंगे? यही तो चैप्टर है, यही तो चैप्टर मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। पहले मुझे बताओ कैसे निकालेंगे, वो चर्चा बाद में। क्या होगा डेट निकाल के? जो डेट हम एवरेज निकालेंगे दैट डेट इज कॉल्ड एवरेज ड्यू डेट। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं उसको? एडीडी। जो वो डेट आएगी ना, एडीडी जो डेट आएगी एवरेज ड्यू डेट, सारा पैसा उस डेट पे सेटल होगा। अगर उस डेट के बाद पे करेगा तो डिस्काउंट इंटरेस्ट लगेगा, और उस डेट से पहले आ जाएगा पेमेंट करने तो हमें डिस्काउंट देना पड़ेगा। क्या ये कंसेप्ट समझ में आया? पहले बताइए जल्दी, चैट में बताओ फटाफट, ये कंसेप्ट समझ में आया? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो इस क्वेश्चन की एडीडी आ रही है, एग्जाम फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, फॉर एग्जांपल मान लो एडीडी आ गई मेरी 19 मई। ये कैसे आई अभी निकाल के दिखाऊंगा, बट पहले मान लो 19 मई है। यानी मोहन को सारा पैसा यानी 60,000 राम को इसी डेट पर 19 मई को देना है। अब 19 मई के बाद पेमेंट करता है, मान लीजिए मोहन कहता है मैं तो 5 जुलाई को पेमेंट करूंगा। अगर ऐसी सूरत में अगर वो 5 जुलाई को पेमेंट करेगा तो 60,000 के साथ ब्याज यानी इंटरेस्ट भी देगा। क्या मैं सही बोल रहा हूं? हाँ या ना बोलिए। ट्रेस कर लीजिए। अनिरुद्ध जी समझ में आया? अनिरुद्ध कहां गया? अनिरुद्ध अग्रवाल जी समझ में आया? माइक खोल सकते हैं आप। अगर आप ड्यू डेट से पहले आ जाते हैं, मोहन ने बोला, मोहन अच्छा आदमी था, भला आदमी था, सुंदर सुशील मेरी तरह, उसने बोला मैं किसी का उधार नहीं रखता, तू एक काम कर मेरे से लिए पैसा 1 मई को ही ले ले। आप बताओ मोहन जो है वो ड्यू डेट से पहले आ गया पेमेंट करने। 1 मई को आना कौन सी तारीख को चाहिए था? 19 मई को। 1 मई को आके कहना पैसे पकड़ो तेरा मेरा हिसाब खत्म। आप बताओ क्या वो मुझे 60,000 देगा? नहीं, मुझे उसे डिस्काउंट देना पड़ेगा। पहले बताओ कंसेप्ट समझ में आया? अगर एडीडी पर पेमेंट करोगे, एडीडी पर, एडीडी निकलेगी कैसे वो तो मैं सिखाऊंगा। एडीडी है क्या वो तो समझ लो, रट्टा क्यों मारना भाई। बड़ी सारी ड्यू डेट है, 4-5 ड्यू डेट है, उन ड्यू डेट का एवरेज निकालना है। क्यों निकालना है? क्योंकि उस डेट पर सेटलमेंट होगी। उस डेट के बाद करोगे तो ब्याज, उस डेट से पहले आओगे तो डिस्काउंट। अब सारी चर्चा एडीडी निकलेगी कैसे मैं दिखाता हूं। मैंने इस क्वेश्चन में ये एडीडी 19 मई बताई थी ना, 19 मई हाइपोथेटिकल है, मैं जरा एक्चुअल एडीडी निकालता हूं। निकाले आपको मैंने बताओ 3 डेट दी है, 3 डेट जरा ध्यान से देखना। कौन कौन सी डेट पर सेल हुई है बताना? 5 अप्रैल, 15 मई, 8 जून। इसकी एडीडी कैसे निकालते हैं मैं बताता हूं। 19 मई तो मैंने हाइपोथेटिकल दिया है। आओ जरा मैं आपको एडीडी निकालना सिखाता हूं। एडीडी देखो, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट। अब अगर आप ध्यान से देखो ना तो ये थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल तरीका है, मतलब मैथमेटिकल एक करने का तरीका है जिसको हमें फॉलो करना है। जिसका पहला कॉलम है ड्यू डेट, दूसरा कॉलम है अमाउंट, तीसरा कॉलम है डेज और आखिरी कॉलम है प्रोडक्ट। ये 4 कॉलम बनते हैं, ध्यान से देखना। सर बट डिस्काउंट क्यों देना पड़ेगा? सेलर ने नहीं बोला। सर जी जब एडीडी बनता है ना तो क्वेश्चन आपको बताएगा डिस्काउंट देने के लिए, यानी जब आप एवरेज ड्यू डेट निकाल रहे हो तो आपको डिस्काउंट देना ही पड़ेगा, ये इनबिल्ट है भैया। अगर वो लेट आ रहा है तो आप उससे इंटरेस्ट भी तो ले रहे हो ना, तो अगर आप वो जल्दी पे करेगा ना आकांक्षा शर्मा जी तो आपको डिस्काउंट देना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट।
हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ बंधे हुए। समझे आकांक्षा जी? आकांक्षा जी समझ में आया? ओके जी। कॉलम देखो, कॉलम ड्यू डेट, अमाउंट, डेज और प्रोडक्ट। चलना मेरे साथ। ड्यू डेट, अमाउंट, डेज, प्रोडक्ट। चलो, आपको सर इंटरेस्ट का रेट क्या होगा क्वेश्चन बताएगा केशव जी, क्वेश्चन बताएगा इंटरेस्ट का रेट क्या होगा। पहले एडीडी निकालना सीखो, फिर इंटरेस्ट भी दिखाऊंगा कैसे करते हैं। पहले क्वेश्चन बताएगा, रेट हमें नहीं पता होता, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होता है। चलो, ड्यू डेट कौन कौन सी थी क्वेश्चन में, देखना एक बार। 5 अप्रैल, 5 अप्रैल, 15 मई, 8 जून। and amount was 20,000, 25,000 and last one is 15,000, टोटल 60,000। प्लीज इसका तरीका देख लीजिएगा। चले 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 सब लोग, मेरी आवाज आ रही है ना क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक, कोई डाउट जल्दी बताओ। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? हाँ ना बोलिए। नहीं, चले चले सर, नो डाउट, बहुत बढ़िया आकांक्षा जी। चलो चलो सुनो, अब करना क्या है, जरा मेरी बात आप बहुत ध्यान से सुनना प्लीज। बाकी सब लोग भी जवाब दो ना, चैट में लिखो, बात करो। सुनो, अब मेरी बात सुनना प्लीज बहुत ध्यान से। अब आपको करना क्या, ये एक स्ट्रेटेजिकल तरीका है, मैंने नहीं बनाया, ये एक तरीका है, हमें बस तरीका फॉलो करना है। आप ना कोई भी एक डेट को बेस डेट मान लो, कोई भी डेट, कोई भी डेट जिसे आप बेस डेट मान, चाहे वो आप क्वेश्चन के अंदर से इन तीनों में से कोई ले लो, क्वेश्चन के बाहर से ले लो, अपना बर्थडे ले लो, वैलेंटाइन डे ले लो, चाहे जो मर्जी ले लो, आंसर सेम आएगा। बेस डेट आप कोई भी ले सकते हो। आओ जरा मैं बेस डेट 5 अप्रैल लेता हूं। मैंने बेस डेट ले ली 5 अप्रैल। मैंने क्वेश्चन के बीच में से लिया, लेकिन आप बाहर से भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। मैंने बेस डेट कोई भी ले सकते हो, कोई भी। मैं आपको बदल के भी दिखाता हूं। पहले मैंने 5 अप्रैल ले ली, मैंने पहली वाली डेट ली है। अब आपको करना क्या है, इस बेस डेट से ड्यू डेट के डेज काउंट करने हैं। करना 5 अप्रैल से 5 अप्रैल 0, 5 अप्रैल से 15 मई। जरा दिन गिन सकते हो? पहले बताना अप्रैल में कितने महीने होते हैं। जनवरी में 31, फरवरी में 28, मार्च में 31, अप्रैल में 30। मैं चल रहा हूं 5 अप्रैल से, तो 30 अप्रैल तक जाऊंगा तो कितने दिन बचेंगे बताना। 25 दिन। अप्रैल के 25 और मई के 15, कितने दिन हो गए? जरा गिनना, दिन कितने हो गए? 20, 30, 40 दिन हो गए टोटल, है ना जी। 21 कहां से आए गुरकश जी? है ना, 21 कहां से आए? 30 दिन होते हैं अप्रैल में, 5 दिन से तो मैं चल ही रहा हूं, 5 दिन से तो काउंट करना है, तो 40, 15, 25 दिन अप्रैल के, 15 दिन मई के। 8 जून तक जाना है, 5 अप्रैल से 8 जून। पहले बताओ, अप्रैल के 25 दिन, अप्रैल के बाद महीना आता है मई का, मई में होते हैं 31 दिन और जून में 8 दिन। जरा टोटल करना, कितने हो गए? 25, 31 और 8। में कैलकुलेटर पढ़ लीजिए। 25, 31 और 8 कितना हुआ जरा बताना? 64। पहले बताओ, मैंने डेज कैसे निकाले, ये समझ में आया? डेज कैसे निकाले, रट्टा मत मारो। मैंने डेज कैसे निकाले, मैंने एक डेट को बेस डेट मान लिया। मैंने क्वेश्चन के अंदर से पता क्यों लिया, ताकि वो वाला 0 हो जाए, कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए। वैसे आप बाहर से भी ले सकते हो, आंसर सेम आएगा, बट मैंने जानबूझ के अंदर से लिया ताकि एक 0 हो जाए। ठीक है जी। मैंने 5 अप्रैल को अपनी बेस डेट माना। बेस डेट से ड्यू डेट तक के दिन काउंट करने हैं। 5 अप्रैल से 5 अप्रैल, 5 अप्रैल से 15 मई, 5 अप्रैल से 8 जून। मैंने तीनों डेज निकाल लिए। अब आपको अमाउंट इनटू डेज करके प्रोडक्ट निकालना है। अमाउंट इनटू डेज करना यार प्लीज। 20,000 इंटू 0 0, 25,000 इंटू 40 इज 10 लाख, 15,000 इंटू 64 इज 3,20,000। कैसे निकाला प्रोडक्ट, समझ में आया? प्रोडक्ट का टोटल 13,20,000। प्रोडक्ट कैसे निकाला समझ में आया ना? डेज इंटू अमाउंट। पहले बताओ समझ में आया? हाँ ना बोलिए। अब जरा एडीडी का फॉर्मूला देखो प्लीज। एडीडी का फॉर्मूला है, एडीडी निकालने का फॉर्मूला है, सब लोग देखना। बेस डेट जो भी आपने डिसाइड करी है,
टोटल प्रोडक्ट अपॉन में टोटल अमाउंट, पहले ये फॉर्मूला समझ लो। बेस डेट अपॉन में बेस डेट प्लस टोटल प्रोडक्ट अपॉन में टोटल अमाउंट। जो भी आपने बेस डेट सिलेक्ट की है उस पर प्लस कर दीजिए प्रोडक्ट अपॉन में अमाउंट का टोटल। जरा देखना सॉल्व करना मेरे साथ। हमने बेस डेट क्या ली थी, जरा देखना, हमने बेस डेट ली थी 5 अप्रैल प्लस प्रोडक्ट का टोटल है 13,20,000 डिवाइडेड बाय अमाउंट का टोटल है 60,000। प्लीज करना मेरे साथ, 5 अप्रैल प्लस इसे सॉल्व करना 13,20,000 डिवाइडेड बाय 60,000। मेरा आंसर आ रहा है 22। क्या आपका भी 22 आ रहा है क्या? 13,20,000 डिवाइडेड बाय 60,000, मेरा आंसर 22 आ रहा है। 22 ना, 22 डेज, ये 22 डेज आएंगे। अच्छा सुनना, कई बार ये पॉइंट में भी आ सकते हैं, मैं समझाता हूं। अगर मान लो ये 22.4 आता तो मैं इसे 22 लेता, अगर 22.5 आता तो मैं 23 लेता। यानी 0.5 पे आप बढ़ा दोगे हमेशा, राउंड ऑफ करोगे हमेशा, डेज कभी भी पॉइंट में नहीं होते। तो आप मान लो अगर 22.9 होता तो भी 23, 22.1 होता तो 22। मतलब राउंड ऑफ कैसे करना है समझ में आया ना, बताइए राउंड ऑफ कैसे करना है समझ में आया? 0.5 को बढ़ाना है। चलो मेरे तो 22 एग्जैक्ट ही आ गए थे। 5 अप्रैल में 22 डेज जोड़ना, 5 अप्रैल में 22 डेज, 5 अप्रैल में 22 दिन जोड़ू तो मेरा आ गया 27 अप्रैल। इसका मतलब समझदार हो तो बताना, यानी मोहन को सारा पैसा राम को कौन सी तारीख को देना है? 27 अप्रैल को। अगर वो 27 अप्रैल को 60,000 दे दे तो कोई दिक्कत नहीं, 27 अप्रैल के बाद आएगा तो इंटरेस्ट लगेगा, 27 अप्रैल से पहले आ जाएगा तो डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी ऊपर जो मैंने डेट डाली थी ना 19 मई, उसे मैं ठीक कर देता हूं। एडीडी कितनी आ रही है इस क्वेश्चन में? 27 अप्रैल। मैं लिख देता हूं 27 अप्रैल। ये तो पहले तो मैंने कैलकुलेट नहीं की थी ना, मैंने ऐसी मुंह जबानी बता दी थी। 27 अप्रैल। बताओ समझ में आ रहा है तो बताइए, हाँ ना बोलिए, हाँ ना बोलिए। समझ में आया एडीडी कैसे निकालेंगे? हाँ ना बोलिए, एडीडी कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला समझ में आया? पहले बताओ। सारी कहानी इस फॉर्मूले और कैलकुलेशन की है, सारी कहानी फॉर्मूले कैलकुलेशन की है। माइक खोल लो यार, एक काम करते हैं, अनिरुद्ध जी माइक खोलो, हैंड रेस करो एक बार। अनिरुद्ध जी, अनिरुद्ध, गुरकश, हैंड रेस करो। गुरकश जी क्या हाल है? मॉर्निंग जी, क्या हाल है, कैसे है? कैसा है बेटा? कैसा है? सही है? ऑल गुड। अच्छा ये बता, कंसेप्ट समझ में आया? पहले बताओ कंसेप्ट समझ में आया? अच्छा बताओ, बेस डेट मैंने क्वेश्चन के अंदर से लिया है 5 अप्रैल, क्या मैं बेस डेट बदल दूं, क्वेश्चन के अंदर से लेने के बजाय क्वेश्चन के बाहर से लूं तो भी आंसर सेम आएगा क्या गुरकश? बिल्कुल आएगा। करके देखें एक बार, करके देखें, क्या बोलते हो बाकी लोगों? जल्दी बताओ, करके देखें। आप मुझे बताओ, अगर मैं क्वेश्चन के अंदर से ना लेता, क्वेश्चन के बाहर से ड्यू डेट लेता तो भी क्या आंसर सेम आता है? एक बार करके देखें, आओ जरा ट्राई करते हैं। इस बार ना बेस डेट बदलेंगे। चलो चलो एक बार दोबारा करते हैं मेरे साथ, और इस बार अगर आप करना चाहो तो मेरे साथ कर सकते हो। करना जरा सॉल्व, कैलकुलेशन ऑफ एडीडी। आओ एडीडी निकालते हैं। कॉलम्स बताना क्या होते थे यार? पहला कॉलम ड्यू डेट, दूसरा कॉलम अमाउंट, तीसरा कॉलम डेज, और आखिरी कॉलम प्रोडक्ट। यही होते थे ना चारों? चले जी, चले चले चले, आओ जरा। सबसे पहला काम, डेट कौन कौन सी थी बताना? 5 अप्रैल थी, अगली क्या थी? 15 मई, 8 जून। 15 मई, 8 जून, 30, 25, 15, 30,
25, टोटल 60,000 है ना जी। चलो आप लोग मुझे बताओ इस बार बेस डेट क्या है। अच्छा कोशिश करना बेस डेट क्वेश्चन के अंदर से ना हो, क्वेश्चन के बाहर से। आप लोग बताओ क्या लिखे। 3 क्या, हर जगह है 3J। 3J मतलब 17 सितंबर ले लो। ऐसा क्यों है, तू 17 सितंबर क्यों लेना चाह रहा है? तो 3 जून ले लो। बताओ बताओ, किसी एक डेट पे तो वो हो जाओ। बताओ कौन सी डेट लो। महपाल सर कह रहे हैं 1 दिसंबर ले लो। एक काम करते हैं, मैं बताता हूँ एक काम करते हैं। एक डेट लेते हैं बाहर से, बट अप्रैल के पहले की। अगर आप ड्यू डेट देखो ना तो शुरुआत अप्रैल, मई और जून है। तो पता क्या करना चाहिए आपको, एक डेट ले लो, एक बार मेरे कहने पे डेट ले लो, अप्रैल से पहले की लो, अप्रैल से पहले की, लेकिन क्वेश्चन के बाहर होनी। अप्रैल से पहले की चाहिए लेकिन क्वेश्चन से बाहर। अब बताओ कौन सी लो। कोई भी महीना ले लो, मार्च, जनवरी, फरवरी। एक काम करते हैं वो लेते हैं। सबसे बढ़िया महीना होता है साल में आशिकों का दिन, फरवरी वाला। 7 फरवरी से 14 फरवरी। तो मैं काम कर रहा हूं, मैं 14 फरवरी ले, वैलेंटाइन डे। ठीक है जी, मैंने जानबूझ के अप्रैल से पहले का लिया। चले अब जरा करना मेरे साथ, बेस डेट से ड्यू डेट के दिन गिनना। 14 फरवरी से 5 अप्रैल। पहले बताओ फरवरी में कितने दिन होते हैं? 28। 14 से मैं शुरू कर रहा हूं, तो फरवरी के बच्चे 14, फरवरी के बाद मार्च, मार्च के 31, अप्रैल के 5। गिनना जरा कितने दिन हो गए, जल्दी बताओ जल्दी बताओ कितने दिन हो गए। फरवरी के 14, फरवरी के 14 के लिए समझ में आया ना? पहले बताओ फरवरी के 14 28 होते हैं, मार्च के 31 और अप्रैल के 5। 50 दिन आ रहे हैं मेरे। अगले वाले कहां से कहां तक गिनने, जल्दी बताओ कहां से कहां तक। 14 फरवरी से 15 मई। तो पहले बताओ फरवरी के 14, मार्च के 31, अप्रैल के 30 और मई के 15। बताना यार, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 90 डेज। जल्दी बताओ, 90 दिन आ रहे हैं? जी जी सही आ रहे हैं। 14 फरवरी से 8 जून, फरवरी के 14, मार्च के 31, अप्रैल के 30, मई के 31, जून के 8। 14, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 114 डेज। 114, जल्दी बताओ। बाकी लोगों को क्यों रिप्लाई नहीं कर रहे? खाली दीपक, अनिरुद्ध, केशव कर रहा है, और बच्चों के नाम ही नहीं पढ़े मैंने अभी तक। बाकी लोग, निधि, हर्ष, आकांक्षा जी, सिंह साहब, जवाब क्यों नहीं दे रहे? चलो अब क्या करना है पहले बताना। प्रोडक्ट कैसे निकलेगा पहले बताओ, प्रोडक्ट कैसे निकलेगा? अमाउंट इनटू डेज कर दीजिए, प्रोडक्ट आ जाएगा अमाउंट इनटू डेज। 20,000 इंटू 50, 20,000 इंटू 50 इज 10 लाख। 25,000 इंटू 90 इज 22,50,000। 15,000 इंटू 114 इज 17,10,000। टोटल इज 49,60,000। यही आ रहा है क्या? आना बोलिए, यही आ रहा है ना? एडीटी का फॉर्मूला बताना एक बार। एडीटी का बेटा मेरी क्लास में ना चैटिंग बहुत ज्यादा, माइक ऑन रहता है, बच्चे बहुत डिस्कस करते हैं, तब मजा आता है, वरना मजा नहीं आता है मुझे। एडीटी का फॉर्मूला बताओ। जब तक मुझे आपसे 1 to 1 कम्युनिकेशन नहीं करूंगा ना, मजा नहीं आएगा। एडीटी का फॉर्मूला क्या होता था बताओ? बेस डेट प्लस टोटल प्रोडक्ट अपॉन में टोटल अमाउंट। यही फॉर्मूला होता था ना? हाँ ना बोलो, यही फॉर्मूला होता था ना? बताइए, बेस डेट प्लस टोटल प्रोडक्ट अपॉन में टोटल अमाउंट। बेस डेट ली थी हमने 14 फरवरी, प्रोडक्ट का टोटल था 49,60,000 डिवाइडेड बाय 60,000। चलिए एक बार करना सॉल्व, बताना मुझे कितने दिन आ रहे हैं, डेज कितने आ रहे हैं जरा बताना। 14 फरवरी प्लस 82.66 आ रहे हैं। पहले बताओ 82.66, तो राउंड अप करके 83 डेज है ना जी? हाँ सबसे पहले केशव ने बताया था 83 डेज। अब मुझे बताओ मुझे करना क्या है। 14 फरवरी में 83 डेज जोड़ो। अब भाई 14 फरवरी में 83 डेज जोड़ेंगे, कंफ्यूजन हो जाएगी थोड़ी सी यार, कैसे जोड़े? तो मैं तरीका बताऊं, ऐसे ना कहीं पे लिख लो 83 जो हमें जोड़ने, 83 डेज जोड़ 97 के साथ भाई। सर जी
14 फरवरी और 83 साथ में ऐसे नहीं जोड़ना। 97 फरवरी कौन सी डेट होती है हर्ष जी? हमें डेट निकालनी है प्रॉपर। हर्ष भैया समझ में आई? पहले बताओ मेरी बात। 1 मिनट होल्ड करूंगा, टोटल नहीं करना, एक मिनट लूंगा। जगन्नाथ लेक्चर में क्या हुआ तुमने कहा? अच्छा, बदलेंगे कब? अच्छा, अच्छा वैसे चलेगी लेकिन लाइट चली जाएगी तो कुछ कंफर्म नहीं है। अच्छा तो फिर तू ध्यान रखिए ना, ऐसे ही रहने दे, मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ ये हो गया है कि अगर कोई फंसे तो ध्यान रखना, ठीक है? चलो मैं करता हूँ, रियली सॉरी, थोड़ा सा अर्जेंट आ गया था। चलिए चलिए, 14 फरवरी में 83 डे जोड़ने हैं केशव भैया, दोनों का टोटल नहीं करना। 14 फरवरी प्लस 83 97 फरवरी। कहां पे? मार्च पे होती है ये डेट, हिंदुस्तान में नहीं होती है, अर्थ में नहीं होती। 14 फरवरी में 83 डेज कैसे जोड़ेगा? सिंपल सा बात है, 83 लिख ले रफ में। मुझे पता है, मुझे 14 फरवरी से जोड़ना शुरू करना है, तो फरवरी के 14 दिन तो पूरे खत्म हो जाएंगे। 83 में फरवरी के 14 दिन तो पूरे खत्म। फरवरी खत्म हो गया भैया मेरा। 83 माइनस 14 इज 69। मेरे बच्चे 69 डेज। 69 डेज के बाद जनवरी खत्म हो गया, फरवरी खत्म हो गया, अगला महीना बचा मार्च। मार्च के 31 भी इसमें से माइनस हो सकते हैं, तब तक माइनस करता जा जब तक माइनस हो सकते हैं। बता, 31 माइनस करे तो मेरे बच्चे 17 दिन। 69 माइनस 31 मेरे बच्चे 38 डेज, सॉरी 38 डेज। अब बताओ मैंने क्या माइनस कर लिया? बताओ, मेरे 83 में से फरवरी के बचे हुए दिन माइनस कर दिए, मार्च के माइनस कर दिए, 38 बचे। अभी अप्रैल भी है, अप्रैल के 30 दिन। भाई हमने कैलकुलेशन पहले क्या आई थी हमारी? 27 अप्रैल। कैलकुलेशन सही करी हमने? डेज तो सही आने चाहिए। फरवरी, मार्च, अप्रैल, 50। अमाउंट सही लिखी है क्या हमने सारी? 20, 25, 15। कैलकुलेशन सही करी है क्या हमने? एक बार बताना। 83 डेज, अप्रैल के 8 मई कैसे आ रही है डेट? अलग अलग डेट आ रही है। फर्स्ट क्वेश्चन में कैलकुलेशन मिस्टेक थी, फर्स्ट क्वेश्चन में कैलकुलेशन मिस्टेक थी, तो भाई तब क्यों नहीं बताई? मैं भी परेशान हो जा रहा हूं। कौन सी मिस्टेक थी बताना जरा एक बार, दीपक राणा जी बताना क्या मिस्टेक थी? डेज तो सही थे शायद, अप्रैल के 25, मई के 15, 40, हाँ खंडेलवाल जी। 15,000 इंटू 64, 9,60,000 आएगा ना? हाँ मैंने 3,20,000 क्यों लिख दिया यार? ये किसी ने बताया था, मैंने खुद लिखा है? ये किसी ने बताया था या मैंने खुद लिखा है, ये तो बताओ। सर आपने ही लिखा। यार तो तुमने मुझे तब क्यों नहीं ठीक कराया यार? तब कोई बच्चा चेक नहीं कर रहा था क्या? पूरा क्वेश्चन गलत हो गया मेरा। पिछले वाले में 33 डेज आ रहे हैं, 33 डेज पिछले वाले में 33 डेज आ रहे हैं। ये तो मैंने जब दूसरा क्वेश्चन करा तब मुझे रियलाइज हुआ माइनस क्यों नहीं हो रहे। 33 में से अप्रैल के 25 दिन गए, 33 माइनस 25, अप्रैल के 25, 8 मई आ रही थी पिछली वाली डेट, 8 मई आ रही थी। पिछले वाले में क्वेश्चन गलत थी यार, लीप ईयर हुआ। कुशाल जी लीप ईयर नहीं होगा, लीप ईयर की जरूरत नहीं है, हमने माना नहीं है कि लीप ईयर। पिछले वाले क्वेश्चन में एक छोटी सी गड़बड़ हो गई थी यार, वो कैलकुलेशन मिस्टेक थी, वो 960 होना चाहिए था।
शुक्रिया दीपक राणा जी, अनिरुद्ध अग्रवाल जी शुक्रिया सर। ये इसमें भी 8 में आएगा। हाँ सर, सब में सेम आनी चाहिए ना, तभी तो मेरे को गड़बड़ पता लगी। चलो ऊपर 8 में ही आ रही थी। इधर वाले में देखना, इधर वाले में 83 में से फरवरी के 14 गए, मार्च के 31 गए, अप्रैल के 30 गए और मेरे पास बची 8 और तारीख है मई, तो मेरा आंसर आ रहा है 8 मई। यहीं से तो मुझे गड़बड़ पता लगी कि पिछले क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि डेट अलग अलग आ जाए। अगर आप क्वेश्चन के अंदर से बेस डेट लेते हो तो भी आंसर सेम आएगा, क्वेश्चन के बाहर से बेस डेट लेते हो तो भी आंसर सेम आएगा। जैसे देखो, पहले भी आंसर 8 मई आ रहा है और अभी भी आंसर 8 मई आ रहा है। इसका मतलब बेस डेट आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। पहले बताओ, ये समझ में आया? जल्दी बताओ, ये समझ में आया? पहले मुझे बताओ। आई एम रियली सॉरी फॉर द कैलकुलेशन। तब मेरे पास कैलकुलेटर नहीं था, कैलकुलेटर मैंने बाद में मंगाया। पहले बताओ, समझ में आया? आप मुझे बस इतना बताओ, अगर मैं बेस डेट कोई भी ले लूं तो बेस डेट से फर्क नहीं पड़ता है ना जी। बेस डेट क्वेश्चन के अंदर से लेने का वजह पता क्या है? सिर्फ अगर आप क्वेश्चन के अंदर से बेस डेट लेते हो ना, तो एक पर्टिकुलर वाला जीरो हो जाता है, वो कैलकुलेशन में आसान रहती है। अगर आप बेस डेट क्वेश्चन के अंदर से लेते हो, सर अगर आप जनवरी फरवरी मार्च के जगह कोई और मंथ ले तो बताओ केशव जी, अब बताओ, आप बताओ कौन सा महीना लूं। अब मैं पता क्या चाहता हूं कि आप एक बार बेस डेट पता है कौन सी ले। आपने देखा मैंने पहले क्वेश्चन में बेस डेट ली 5 अप्रैल, उससे पहले वाली में ली फरवरी, तो मैंने बेस डेट ना क्वेश्चन से पहले की ली है। जो मेरी ड्यू डेट है अप्रैल मई जून, मैंने उनसे पहले की बेस डेट ली है। अगर मैं उनके बाद की बेस डेट ले लूं तो, या बीच की डेट ले लूं तो, ऐसी सूरत में करूं तो क्या होगा? जैसे केशव जी यही कहना चाह रहे हैं, केशव जी यही कहना चाह रहे हो ना, अगर आप अप्रैल जनवरी फरवरी, अप्रैल जनवरी फरवरी क्या, हाँ तो लिखना उसने गलत है, लेकिन कहना यही चाह रहा है। तो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, इस बार डेट आप मुझे बताओ और अप्रैल मई जून के बीच में डेट बताना। अप्रैल मई जून के बीच में डेट बताना। दोबारा करते हैं कैलकुलेशन ऑफ एडीडी। ठीक है, 3 जून लू, जैसा आप कहें सर। ड्यू डेट, अमाउंट, डेज, चलिए कौन कौन सी डेट थी? 5 अप्रैल, 15 मई, 8 जून, ये थी ना? हाँ, 20 25 15, 20 25 15, टोटल 60, टोटल 60,000। अब बताओ बेस डेट क्या लो? कोई भी बेस डेट लेना, क्वेश्चन की बाहर की लेना। पहली बात तो क्वेश्चन के बाहर की लेना और अप्रैल मई जून के बीच में ले लेना। स्टार्टिंग मत लेना, अप्रैल मई जून के बीच में लो। जल्दी बताओ कौन सा लूं? हर्ष कह रहा है 3 जून, कोई और है प्रेफरेंस? जल्दी बताओ। If we take 10 April as base will produce be negative or not? हाँ बेटा वही होगा, वही तो करना चाह रहा हूं गुरकश। कोई डेट बताओ यार जल्दी फटाफट। आज की डेट क्या है? आज कौन सी डेट है? आज डेट है 12 जून। आज की ले लेते हैं, आज की डेट 12 जून। 12 जून यार, 12 जून तो फिर तीनों के बाहर हो गई। कोई ऐसी लो जो अंदर की हो। जैसे वो 3 जून कह रहा है ना, 3 जून ही लेते हैं। 3 जून ठीक है सर, 3 जून, 3 जून 30 महीने 3 जून ले रहा हूं हर्ष आपके कहने पे, 3 जून। चलो अब मुझे बता, मुझे गिनना क्या होता है? मुझे जाना होता है बेस डेट से ड्यू डेट तक। अब अगर तू ध्यान दे तो मेरी बेस डेट जो है वो बाद की है, ड्यू डेट पहले है। ऐसे डेट में डेज तो काउंट हो सकते हैं, पर डेज नेगेटिव हो जाएंगे। जैसे बताइयो, अप्रैल के होते हैं 30, तो अप्रैल के हो गए 25, मई के हो गए 31, जून के हो गए 3। कितने दिन आ रहे हैं बताना? 25, 31 और 3 मेरे आ रहे हैं 59 डेज, बट ये ब्रैकेट में होंगे। बता सकते हो क्यों? बताओ क्यों? क्योंकि बेस डेट बाद की है और ड्यू डेट पहले की है। समझ में आया? ऊपर के क्वेश्चन में कोई नेगेटिव नहीं हो रहा था। बताओ क्यों? क्योंकि ड्यू डेट जो थी वो सारी बाद की थी। समझे मेरी बात? समझ में आया? पहले बताओ ये कंसेप्ट। जैसे अगले वाला बताओ, 3 जून से 15 मई। भाई 15 मई तो जून से पहले ही होता है ना, इसमें भी नेगेटिव ही आएंगे। गिनना, मई में होते हैं 31 दिन, 15 हटा दो तो 16, मई के 16, जून के 3,
19 डेज नेगेटिव। पहले बताओ ये समझ में आया? 19 नेगेटिव, हाँ ना बोलिए, सब लोग बताइए चैट में, सारे सबके यस नो चाहिए इनको, जल्दी बताओ। अगला बताओ 3 जून से 8 जून, जल्दी बताओ 3 जून से 8 जून, 3 जून से 8 जून। इस बार मैं पीछे नहीं जा रहा, आगे जा रहा हूं, तो बताओ पॉजिटिव के रहेंगे 5 दिन, 5 डेज, है ना? 8 माइनस 3 5। पहले बताओ समझ में आया? पक्का? चलो अब जरा मल्टीप्लाई करना। पहला 20,000 इंटू 59 इज, कैलकुलेशन प्लीज चेक कर लेना मेरी, 11,80,000 नेगेटिव का, क्योंकि डेज नेगेटिव है। 25,000 इंटू 19 इज 4,75,000 नेगेटिव। चेक कर लेना कैलकुलेशन प्लीज एक बार। और अगला देखें तो 15,000 इंटू 5 इज 75,000 पॉजिटिव। अगर मैं इन तीनों का टोटल करूं तो ये नेगेटिव ही आएगा। 11,80, 75,000 पॉजिटिव, 11,80 नेगेटिव, 475। मेरा आ रहा है 15,80,000 लेकिन नेगेटिव। यही आ रहा है क्या? हाँ ना बताओ, यही आ रहा है आप लोग का भी? 15,80,000 नेगेटिव आ रहा है टोटल में, जल्दी बताओ। बिल्कुल सही बात, नेगेटिव है लेकिन नेगेटिव। एडीडी का फॉर्मूला बताओ जल्दी सब लोग। एडीडी का फॉर्मूला क्या होता है? बेस डेट प्लस टोटल प्रोडक्ट अपॉन में टोटल अमाउंट। हमने बेस डेट लिया अपनी 3 जून, प्लस प्रोडक्ट का टोटल है 15,80,000 नेगेटिव का डिवाइड बाय 60,000। क्या आप ये बात जानते हैं कि अगर 15,80,000 नेगेटिव का है ना, तो ये बाहर वाला साइन भी नेगेटिव हो जाएगा। मतलब मैं पहले डिवाइड कर लेता हूं, 3 जून प्लस की जगह नेगेटिव हो जाएगा, मेरे आ रहे हैं 26 डेज, 26 डेज, 26 दिन। बट नेगेटिव के 26 दिन होंगे, क्योंकि 15,80,000 नेगेटिव था, तो 26 डेज नेगेटिव है ना जी। अब बस समझदार हो तो बता दो, क्या मुझे 3 जून में 26 दिन जोड़ने के बाद वाली डेट चाहिए? नहीं, 3 जून में 26 दिन पीछे जाओ, जाना पीछे। जून के 3 दिन खत्म, 26 में से 3 दिन खत्म, बचे 23 दिन। जून से पहले वाला महीना किसका होता है? मई का। मई में होता है 31 डेज, 31 में से 23 हटाना, 31 माइनस 23, लो 8 जून आ गई, 8 मई आ गई, सॉरी जून नहीं मई, 8 मई। यानी कि अगर आप डेट क्वेश्चन के अंदर से ले, क्वेश्चन के बाहर से ले, क्वेश्चन की बेस डेट पहले वाली ले, बेस डेट बाद वाली ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर हमेशा सेम आएगा। पहले वाले में मैंने क्वेश्चन के अंदर से ली, दूसरे वाले में क्वेश्चन के बाहर से ली लेकिन पॉजिटिव रखने की कोशिश करी, तीसरे वाले में बाहर से ली और जानबूझ के नेगेटिव रखने की कोशिश करी। आप मुझे बताओ फर्क पड़ता है क्या इससे? आंसर तो तब भी सेम आना है ना जी। बोलिए 8 मई कैसे आया, समझ में आया? जल्दी बताओ। देखो क्वेश्चन आपको कभी भी नहीं बताएगा कि बेस डेट कब लेनी है। क्वेश्चन आपको कभी नहीं कहेगा कि बेस डेट ये लो या बेस डेट वो लो, नहीं बोलेगा। आपको बेस डेट तय करनी है कि कौन सी लेनी है। कई बार क्वेश्चन कह देता है तो उसकी मान लेना, वैसे नहीं बोलेगा। आप क्या तय करोगे आज के बाद से? आज के बाद ना हम एक नियम बना लेते हैं कि हम क्या करेंगे। पता क्या करा करो, जितनी भी ड्यू डेट है ना, उसमें से सबसे पुरानी वाली को बेस मान लिया। इससे क्यों होगा? इससे क्या होगा? मैं ये क्यों कह रहा हूं कि ऐसा करना, जितनी ड्यू डेट है, जैसे हमारे क्वेश्चन में 5 अप्रैल, 15 मई, 8 जून, इसमें से पुरानी कौन सी है? 5 अप्रैल, उसे मान लो। बताओ मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? एक तो मैं कह रहा हूं क्वेश्चन के अंदर से उठाओ ताकि वो वाला 0 हो जाए, और दूसरा मैं कह रहा हूं सबसे पुरानी उठाना। बताओ ऐसा क्यों? कोई रीजन होगा मेरा बोलने का? क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा कि सबसे पुरानी उठाना? बताओ बताओ बताओ। बिकॉज सर आंसर पॉजिटिव होगा। बिल्कुल केशव जी, अगर आप सबसे पुरानी डेट उठाओगे ना, तो ड्यू डेट सारी बाद की आएंगी, तो कोई भी नेगेटिव नहीं आएगा। जैसे इस वाले में नेगेटिव आया ना, उसमें नेगेटिव नहीं आएगा और आपकी कंफ्यूजन नहीं होगी। मतलब सबसे बेस्ट है। बताओ हमें क्या करना है, जल्दी बताओ हमें क्या करना है। हमें ड्यू डेट कौन सी उठानी है, बेस डेट कौन सी उठानी है, क्वेश्चन के अंदर से और सबसे पुरानी। पहले बताओ ये समझ में आया? हाँ ना बोलिए। यहां तक की कहानी में कोई दिक्कत? जल्दी बताओ। ओल्डेस्ट, बिल्कुल सही। यहां तक की कहानी में कोई दिक्कत? यस सर दिक्कत है, बोलो बोलो दीपक जी।
क्या दिक्कत? नो सर, नो सर। आकांक्षा जी को कोई दिक्कत नहीं। अनिरुद्ध कोई दिक्कत? नो डाउट। अच्छा चले चले चले, हाँ ना बोलिए। एक छोटा सा सवाल था मेरा, क्या आप लोग मुझे जवाब दोगे? इसी क्वेश्चन में हमारी ड्यू डेट क्या आई है, जल्दी बताना। हमारी ड्यू डेट क्या आई है? 8 मई शायद, है ना? 8 मई आई है। एक छोटा सा जवाब देना। मैं एक ऑप्शन देता हूं, आप मुझे जवाब देना। 8 मई है हमारी ड्यू डेट। अगर मोहन कहता कि नहीं नहीं, मैं तो पैसा 26 जून को दूंगा। पहला केस 26 जून कह रहा, भैया मैं तो पैसा 26 जून को दूंगा। और दूसरा केस मोहन कहता है कि भैया मैं पैसा जो है वो 5 अप्रैल को दे दूंगा। आप मुझे बताओ, दो केस है हमारे पास। पहला केस वो कह रहा है कि मैं 26 जून को दूंगा, दूसरा केस कह रहा है कि मैं 5 अप्रैल को दूंगा। समझदार हो तो बताना। अगर वो 8 मई को दे देता तो पूरे 60,000 देता। अगर वो 26 जून को दे रहा है तो बताओ, 26 जून को दे रहा है तो क्या 60,000 देगा या साथ में इंटरेस्ट भी देगा? जल्दी बताओ। हाँ ना बोलो, बस हाँ ना बोलो। इंटरेस्ट देना पड़ेगा एज पर द रेट गिवन इन द क्वेश्चन एंड द सेकंड केस ड्यूज डिस्काउंट। अरे वाह, क्या लिखा लड़के ने। केशव जी बहुत बढ़िया। आप बताओ, इंटरेस्ट देगा। और इस वाले केस में 60,000 की जगह 60,000 माइनस डिस्काउंट। क्या मैं सही बोल रहा हूं, है ना जी? मान लीजिए मैं आपको बताता हूं कि डिस्काउंट का रेट भी 10% पर एनम है और इंटरेस्ट का रेट भी 10% पर एनम है। क्या आप मुझे, मैंने बता दिया 10%, क्या आप मुझे इन दोनों केस में यह बता सकते हो कि टोटल कितना पैसा देना पड़ेगा? करें करें, सॉल्व करें, बड़ा मजेदार पॉइंट आएगा। आओ जरा सॉल्व करें। केस नंबर 1, पहले बताओ मेरा केस नंबर 1 क्या है? केस नंबर 1 क्या है? पेमेंट ऑन 26 जून। समझदार हो तो जल्दी बताओ। अगर 26 जून को पेमेंट कर रहा है तो एडीडी के बाद पे कर रहा है। समझदार हो तो बताना। एडीडी के बाद पे करेगा तो इंटरेस्ट लगेगा। क्या आप मुझे इंटरेस्ट का पीरियड बता सकते हो? इंटरेस्ट का पीरियड बाबू, मधपाल सर जी छोटी सी बात सुनो। इंटरेस्ट है 10% पर एनम। पर एनम पूरे साल का होता है और आपको इंटरेस्ट खाली इस पीरियड का लगाना है। आपने पूरा ही 6,000 लगा दिया। समझे सिंह साहब? मेरा सवाल सुनो, समझ में आएगी कहानी। जल्दी इधर देखो, मुझे बताओ इंटरेस्ट पीरियड। आप मुझे बताओ, उसको पैसे देने चाहिए थे 8 मई को, पैसे दे रहा है 26 जून को, तो ब्याज लगेगा 8 मई से 26 जून तक। है ना जी, है ना जी? डेज गिनना, डेज मई के कितने दिन होते हैं? मई में 31 होते हैं। 31 माइनस 8, मई के 23 दिन, जून के 26 दिन, यानी 49 डेज है सर। 48 थोड़ी है, 49 है केशव जी। 49 डेज का ब्याज देगा। 49 केशव जी, मई में 31 होते हैं। आप मुझे बताओ, मोहन को 49 डेज का ब्याज देना पड़ेगा। क्या आप मुझे इंटरेस्ट निकाल के बता सकते हो? 60,000 पे 10% का रेट है और 49 अपॉन में 365, 49 डेज का निकालना है ना? जल्दी बताओ सब लोग, हाँ ना बोलिए। इंटरेस्ट ऐसे निकालते हैं ना? हाँ ना बोलिए, हाँ ना बोलो। ऐसे निकालते हैं ना इंटरेस्ट? अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम। मेरा इंटरेस्ट आ रहा है 805 रुपए। क्या बोल नहीं रहे हो तुम लोग? बड़े शांत बैठो, पर मजा समझ में नहीं आ रहा क्या? जल्दी बताओ। 805 रुपए इंटरेस्ट आ रहा है। समझदार हो तो बताओ टोटल पेमेंट कितनी करेगा वो? टोटल पेमेंट 60,000 तो करना था, साथ में 805 रुपए का ब्याज भी देगा, यानी 60,805। आशा रखता हूं समझ में आया होगा। अगर वो 26 जून को पेमेंट करेगा तो 805 रुपए ज्यादा देगा। सेम कहानी, सेम कहानी केस नंबर 2 में चले जाओ। अगर वो पेमेंट करता, कौन सी तारीख थी? पेमेंट ऑन कौन सी तारीख को? 5 अप्रैल। अगर वो 5 अप्रैल को पेमेंट करता, तो पहले बताओ 5 अप्रैल को पेमेंट कर रहा है तो एडीडी से पहले कर रहा है। एडीडी से पहले करेगा तो क्या मिलेगा? डिस्काउंट, है ना जी? डिस्काउंट पीरियड। 5 अप्रैल को पेमेंट कर रहा है जबकि पेमेंट करनी थी 8 मई को। कितने दिन पहले पेमेंट कर रहा है बता सकते हो? कितने दिन पहले? कितने दिन पहले? अप्रैल के दिन होते हैं 30, 30 में से 5 गए 25, अप्रैल के 25, मई के 8।
25 प्लस 8 यानी 33 डेज पहले पेमेंट कर रहा है ना जी। जरा डिस्काउंट की अमाउंट निकाल दो यार 33 डेज की। 60,000 पे 10%, 33 अपॉन में 365, 590 के आसपास कुछ। हाँ 542, मैंने राउंड ऑफ किया 542। समझदार हो तो बता दो जरा टोटल पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी। टोटल पेमेंट हमें 60,000 करनी थी जिसमें से 542 नहीं करनी, डिस्काउंट मिल गया। तो मोहन को पेमेंट करनी पड़ेगी 59,458। सिर्फ इतने की पेमेंट करेगा, दैट्स ऑल। कंसेप्ट यहां जाके पूरा कंसेप्ट खत्म होता है जो मैंने आज की क्लास में 1 घंटे पहले आपके साथ शुरू किया था। कंसेप्ट समझ में आया? दो पार्टीज है, राम और मोहन। एक दूसरे, राम जो है मोहन को माल बेचता है, अलग अलग डेट पे माल बेचता है। मोहन चाहता है कि वो एक डेट पे पेमेंट कर दे और उस एक डेट को बोलेंगे एवरेज ड्यू डेट। उस डेट पे पेमेंट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, उस डेट के बाद करोगे तो इंटरेस्ट लगेगा, डेट से पहले करोगे तो डिस्काउंट लगे मिल जाएगा। एडीडी कैसे निकालेंगे उसका मैंने आपको फॉर्मेट बताया। एडीडी निकालने के लिए बेस डेट चाहिए होती है जो कि जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन के अंदर से हो। हालांकि हमने रूल बना लिया है कि हम क्वेश्चन के अंदर से ही लेंगे। और कौन सी लेंगे? सबसे पुरानी, ओल्डेस्ट। कोई दिक्कत तो बताइए। कंसेप्ट समझ में आया? हाँ या ना बोलिए, जल्दी बोलिए। हैंड रेस कर लीजिए, माइक खोल लीजिए अगर किसी को भी डाउट है तो। हर्ष को नहीं है, केशव समझ में आया, अनिरुद्ध क्लियर, सिंह साहब कहाँ गए, निधि, आकांक्षा वेरी नाइस, सिंह साहब को भी क्लियर, सर क्लियर, समझ में आया? मजा आया नहीं आया पहले बताओ। फर्स्ट क्लास पढ़ रहे हो आप सीए फाउंडेशन की, मजा आया नहीं आया? बोरियत तो नहीं लगा? बेकार तो नहीं पढ़ाता मैं? बताओ मजा आया नहीं आया, जल्दी बताओ। एक छोटी सी चीज और बता। नो सर, सर आप शानदार पढ़ाते, थैंक यू सर, क्या बात है केशव जी, ऐसे इतनी तारीफ मेरी बीवी नहीं करती सर, मेरी तो। चले 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 सर, एक छोटे से कंसेप्ट पढ़ा लो। मजाक आया, मजा आया। एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ा लो, छोटा सा कंसेप्ट फिर बंद करो। सुनो, आप मुझे बताओ ये मेरी ड्यू डेट्स है ना, ये मेरी ड्यू डेट है। ये तो क्वेश्चन मुझे देगा। आपने एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ा होगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर में कि ड्यू डेट जो होती है ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर, ड्यू डेट जो होती है, ड्यू डेट्स होती हैं, वो जनरली पीरियड ऑफ द बिल के साथ होती है। जैसे मान लो अगर आप किसी पे बीआर डालो 3 महीने का, अगर आप किसी पे 3 महीने का बीआर डालो तो ड्यू डेट कौन सी होती है बताओ? वो 3 महीने के बीआर का पीरियड जोड़ के प्लस 3 दिन का ग्रेस। याद है 11th में पढ़ा था? जल्दी बताओ जल्दी बताओ। 11th में पढ़ा नहीं था आपने? अगर आप किसी पे बीआर डालते हो तो ड्यू डेट कौन सी होती है? जिस दिन बीआर बना, नहीं, जितने महीने का बिल है वो महीने प्लस साथ में 3 दिन का ग्रेस। जैसे अगर आपने किसी को 1 जनवरी पे 3 महीने का बीआर डाला तो ड्यू डेट कौन सी होगी बताओ? जनवरी खत्म, फरवरी खत्म, मार्च खत्म, अप्रैल की 3 दिन का ग्रेस छोड़ दो, जनवरी 1, 2, 3 छोड़ो, 4 तारीख मानी जाएगी, है ना जी। याद रखना ड्यू डेट वो मानी जाएगी जिस दिन एक्चुअल पेमेंट थी। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कंसेप्ट समझ में आया? हाँ ना बोलो। 11th में नहीं भी पढ़ा था तो लॉजिक समझ लो ना। अगर कोई किसी पे बिल डालता है तो उस दिन थोड़ी पैसा देता है। अगर मान लो बिल 3 महीने का है तो 3 महीने बाद पैसा देगा प्लस 3 दिन का ग्रेस। इसमें 3 दिन का ग्रेस जोड़ना जरूरी होता है। मैं जो समझाना चाह रहा था वो क्या समझाना चाह रहा था, ये जो डेट ऑफ पेमेंट है ना, अगर इस डेट ऑफ पेमेंट वाले दिन कोई पब्लिक हॉलीडे है, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, संडे, बैंक हॉलीडे है, तो पेमेंट एक दिन पहले मानी जाएगी। जैसे अगर मान लो इस 5 अप्रैल को संडे होता तो इसकी डेट में 5 अप्रैल की जगह 4 अप्रैल लिखता। समझे मेरी बात? हाँ या ना बोलिए। अगर क्वेश्चन में ड्यू डेट वाले दिन अगर कोई पब्लिक हॉलीडे है तो ड्यू डेट एक दिन पहले मानी जाएगी। और अगर ड्यू डेट वाले दिन कोई सडन हॉलीडे आ जाए, अचानक से छुट्टी आ जाए, तो ड्यू डेट एक दिन बाद की मानी जाएगी। बस मैं आपको यह समझाना चाह रहा था कि ड्यू डेट में अगर मान लो कोई पहले से पता है कि भैया ड्यू डेट पे मान लो 15 अगस्त है ड्यू डेट, तो आप जानते हो ना 15 अगस्त तो छुट्टी है, तो ड्यू डेट 15 अगस्त की जगह 14 अगस्त ले लो। और मान लो आपकी ड्यू डेट है मान लो 15 मई, तो 15 मई को तो कोई छुट्टी नहीं है,
बट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 15 मई को सडन हॉलीडे आ गया, अचानक से छुट्टी, तो एक दिन बाद की करते ना। समझ में आया? हाँ ना बोलिए। तो ड्यू डेट में याद रखना, पब्लिक हॉलीडे में एक दिन पहले, और सडन हॉलीडे अचानक से कोई हॉलीडे आ जाए तो एक दिन बाद। पहले बताओ ये समझ में आया? हाँ ना बोलिए। ये समझ में आया? चलो एक छोटी सी चीज दिखा रहा हूं, सामने स्क्रीन पे देखना। ये जो मैंने खुले हुए ना सामने, ये आईसीआई की वेबसाइट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है। ये ना पिछले कुछ सालों के पेपर हैं सीए फाउंडेशन के, जो बुक पेपर आए हुए हैं। लास्ट पेपर हुआ था जनवरी 21 में, उससे पहले नवंबर 20, फिर नवंबर 19, ऐसे पिछले 6 सालों के पेपर है। हर साल के पेपर में एडीडी का क्वेश्चन आया हुआ है। मैंने आपको आज एडीडी सिखाया, मैंने आपको जो वेराइटी कराई है ना, उस वेराइटी का क्वेश्चन नवंबर 19 में आया था। वैसे तो हर साल आता है, लेकिन नवंबर 19 में आया था। आप मेरे साथ जरा वो क्वेश्चन पढ़ेंगे एक बार, सिर्फ वो क्वेश्चन पढ़े। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि जो मैंने आपको पढ़ाया, क्या वो आप पेपर में आता तो आप समझ पाते या ना समझ पाते। एक बार क्वेश्चन पढ़ना। तब 5 नंबर का क्वेश्चन है, द फॉलोइंग अमाउंट वर ड्यू बाय एक्स टू वाई, वाई वॉन्ट टू पे ऑन 10th जुलाई। बताओ, वाई को ये पैसा चाहता है कि वो 10 जुलाई को दे। वाई ने ये सारा पैसा देना है, लेकिन वो कौन सी तारीख को देना चाहता है? 10 जुलाई को। इंटरेस्ट का रेट है 9%। लो अनिरुद्ध, क्वेश्चन में इंटरेस्ट का रेट मिल गया, क्वेश्चन अपने आप देता है। नीचे पढ़ो, ड्यू डेट है 10 जनवरी, अगली वाली है 26 जनवरी। भाई 26 जनवरी को तो रिपब्लिक डे होता है, तो बताओ ड्यू डेट क्या लेंगे हम, 26 जनवरी या एक दिन पहले? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। चैट लिखे 25 जनवरी, बिल्कुल सही जवाब। अगला वाला है 23 मार्च, अगला है 18 अगस्त, और लिखा हुआ है संडे। अब मुझे बताओ ड्यू डेट कौन सी लोगे, 18 अगस्त या 17 अगस्त? जल्दी बताइए। 16 क्यों लेंगे भाई? 17 अगस्त लेंगे ना दुर्गा, 16 तारीख क्यों लेंगे दुर्गा जी? 16 कैसे बोल रहे हैं ये लड़का? 17 लेंगे ना। पहले बताओ ड्यू डेट समझ में आई ना? पहली वाली ड्यू डेट 10 सैटरडे बैंक हॉलीडे। अरे नहीं यार, ऐसे अपनी मर्जी से सैटरडे का बैंक हॉलीडे क्यों मान रहा है तू? सैटरडे बैंक खुलते हैं, हाफ डे होता है। नहीं नहीं, ऐसे मत ले, ऐसे मत ले भाई, जब तक क्वेश्चन ना कहे तू छुट्टी मत डाल दियो। चलो जरा बताओ कौन कौन सी ड्यू डेट आ गई? 10 जनवरी, 25 जनवरी, 23 मार्च, 17 अगस्त। अमाउंट आपको दे रखी है, मेरे तरफ देखो और सोच के जवाब दो। क्या इन चारों ड्यू डेट की बेस पे आप एडीडी नहीं निकाल सकते? हाँ या ना बोलो जल्दी, फटाफट यस आना चाहिए, जल्दी बताओ। क्या 4 ड्यू डेट के बेस पे एडीडी नहीं निकाल सकते क्या? आज जो मैंने सिखाई है, जल्दी बताओ, हाँ ना बोलिए फटाफट। हाँ निकाल सकते हो। अगर आप एडीडी निकाल सकते हो तो उस एडीडी से लेकर 10 जुलाई तक इंटरेस्ट लगा के पेमेंट नहीं कर सकते, जैसे हमने अभी किया था ये वाला तरीका, केस 1 केस 2 वाला। आप मुझे बताओ ये नहीं कर सकते क्या? हाँ ना बोलो, बोलिए बोलिए, जल्दी बताओ। कुछ कह रहा है फ्री के मार्क्स है। सर जी फ्री के मार्क्स नहीं है, ये मैंने पढ़ाया है आपको इसलिए आसान लग रहा है। अब बताओ 5 नंबर का पेपर का क्वेश्चन दिखाया मैंने आपको, देखो 5 नंबर का कह रहा है एवरेज ड्यू डेट निकालो और बताओ जरा कि 10 जुलाई को जो पेमेंट होगी उसकी अमाउंट क्या होगी। 5 नंबर फ्री के, पास होने के लिए चाहिए होते हैं 40 नंबर। 5 नंबर आपके आज मैंने पहले दिन में करा दिया, सोचो 35 नंबर और चाहिए। समझ में आया होगा, मैं कराऊंगा वैसे ही नेक्स्ट क्लास में, लेकिन पहले बताओ आज एडीडी का कंसेप्ट समझ में आया? एडीडी का कंसेप्ट समझ में आया जो मैंने कराया? मैं कंसेप्ट कैसे कराऊंगा मैं आपको पहले बताता हूं। पहले मैं आपको, जैसे मैंने आज ये कंसेप्ट सिखाया ना, पहले कंसेप्ट सिखाऊंगा, फिर मेरी खुद की बुक से क्वेश्चंस कराऊंगा, मेरी बुक से जो मैंने लिखी हुई है उस बुक से क्वेश्चन कराऊंगा, फिर आईसीआई के मॉड्यूल में से कराऊंगा, और उसके बाद
आईसीआई के मॉड्यूल में से कराने के बाद मैं आपको पेपर के क्वेश्चन कराऊंगा, जैसे मैंने आज दिखाया ना कि जनवरी 21 का पेपर देखो, इससे पहले वाला पेपर देखो, वगैरह वगैरह। चलिए हम मिलते हैं अगली कक्षा में, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। आशा रखता हूं आपको समझ में आया होगा। किसी ने कुछ पूछना है तो हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, वरना क्लास करते हैं एंड। अपना ख्याल रखें, घर वालों को परेशान ना करें। गुरकश कुछ पूछना चाहता है। जी गुरकश जी, गुरकश जी बोलो। गुरकश थोड़ा सा तेज बोलेगा बेटा, थोड़ा सा तेज बोलेगा, थोड़ा सा तेज। हाँ, यही चैप्टर स्टार्ट होगा। और कोई दिक्कत? हम मिलते हैं अगली कक्षा में। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ खैर, अपना ख्याल। बाय बाय एवरीवन, धन्यवाद। आप क्लास खत्म कर दी मैंने, लेकिन एक बार लाइट चली गई, लेकिन शायद मेरे ख्याल से क्लास एंड हुई नहीं। ये आ गया। ये तो सॉफ्ट रिकॉर्डिंग